बीड़ी तंबाकू और खास तौर पे ललन सिंह के मेज पे जो रखा रहता रजनीगंधा वो बैन होना चाहिए। तो आरसीपी सिंह के लोगों को छाट छाट के अलग किया गया जी। तो वो कहाँ जाएंगे? क्या वो जदयू में पड़ रहेंगे क्या? ऐसा लोटा जैसा आदमी को पे भरोसा कौन करेगा? लेकिन आरसीपी सिंह के पास जदयू के सारे फाइनेंसर्स हैं कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार को कमजोर करने में आज भी नीतीश कुमार के लोग आह भरते हैं कि अरे चिराग ने कमजोर कर दिया। अरे यही बेचैनी देखकर तो और यही डर देखकर तो चाचा की पार्टी से लोग पहले ही न्योता दे दिए कि आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है आप। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर, जिसकी चीरफाड़ की जाएगी और चीरफाड़ करके तह तक पहुंचकर बताया जाएगा कि इस खबर के अंदर की खबर क्या है, बिहार की सियासत में क्या चल रहा है। अभी नई सरकार बनी ही है तो फिर से डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री बनाने लगे, मतलब क्या मामला है। कई लोगों को लगातार ये समझ में नहीं आता है कि आखिर हम लोग बार बार नए मुख्यमंत्री क्यों बना देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 19-20 साल से हैं, सबसे लंबे समय और सबसे लंबा कार्यकाल बिहार में अगर किसी का है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। डॉक्टर साहब, दर्शक भी कई बार कमेंट करते ही होंगे, इस खबर पर तो पक्का कर देंगे, अब ये सरकार बना, अब फिर से मुख्यमंत्री बना रहे हैं, अब 3 को बना रहे हैं, नीतीश कुमार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने वर्ल्ड कप होता है तो अगला वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं आदमी करता है। हर बार एक ही टीम जीतेगा, एक ही टीम तो जीती है। मैं नीतीश कुमार से उब चुका हूँ, मुझे नीतीश कुमार का विकल्प चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, मेरा पड़ोसी से मेरा नहीं पड़ता है, वो भी बन जाए तो मुख्यमंत्री तो हमको चलेगा, लेकिन अब नीतीश कुमार नहीं चल चाहिए। इसीलिए विकल्प चाहिए और मैं ही नहीं, सभी उबे हुए हैं। अरे भाजपा उबी हुई है, राजद उबी हुई है, बिहार के सारे राजनीतिक दल उबे हुए हैं, खुश है, एकदम उबी हुई है राजद। तेजस्वी यादव लिख के कह दिया, मैं तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या चुनाव लड़ रहे थे। मैंने आपको अगर गए होटल में खाना खाने, कहिए कि नहीं हमको नान रोटी खाना है, आपको ऐसे ही रोटी घर वाला परोस दे, मजबूरी में खा लीजिएगा, लेकिन गए तो नान रोटी खाने थे ना, तो मन में रहेगा नहीं बात। तो फिर हम लिखेंगे क्या है कि बहुत बढ़िया खाना था, तो तेजस्वी लिख के दे देना कि मैंने हम आगे कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तेजस्वी यादव तो लिखे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पारदर्शिता से काम करना है, उनके साथ रहकर सही तरीके से चलना है, हाथ पकड़ के उद्घाटन करवा रहे हैं। ऐसा लोटा जैसा आदमी को पे भरोसा कौन करेगा? नीतीश कुमार लोटा है, किधर डगर जाए कोई गारंटी नहीं है, वो बिना पेंदी वाला है। अगर तेजस्वी यादव को इस बात की गारंटी चाहिए कि कम से कम 6 महीना सत्ता का सुख भोगे, तो उनको नीतीश कुमार की बड़ाई करनी पड़ेगी, ये मजबूरी है उनकी, क्योंकि और उनके पास कोई विकल्प नहीं। नीतीश कुमार के पास भी तो मजबूरी है, अब कहाँ तेजस्वी के पास 10 और विधायक होते ना, तो नीतीश कुमार को से भाजपा से ज्यादा नीतीश कुमार से दुश्मनी साधते तेजस्वी यादव, लेकिन उनकी मजबूरी है, उन्होंने सब प्रयास कर लिया है। बिहार में उनकी पार्टी को अब सत्ता में अगर नहीं आती तो बहुत घाटा हो जाता। एक सवाल सर सब लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन कोई मिल नहीं रहा होगा पूछने के लिए, हमसे पूछिए ना। हम मेरे दिमाग में भी आ गया। नीतीश कुमार 19-20 साल से सरकार चला रहे हैं, तेजस्वी यादव 19-20 साल से विपक्ष में है, मतलब लालू और तेजस्वी मिला के दोनों बाप बेटा मिला के, तो विरोध नीतीश का करते हैं। अब किसका विरोध होगा? भाजपा तो विरोध, भाजपा किसका विरोध करेगी ये समझ में नहीं आता। भाजपा भी नीतीश के साथ थी, तो जो किया भाजपा ने किया। तेजस्वी नीतीश के विपक्ष है तो अब साथ में है तो बोल नहीं सकते हैं। इसमें विपक्ष है कौन? 3 जिसको मन कर रहा है सरकार बना ले रहा है। विपक्ष पप्पू यादव है, बेचारे कल राजभवन मार्च करेंगे, महंगाई के मुद्दे पर, अग्निवीर के मुद्दे पर, गैस सिलेंडर पर, सब पर विरोध करेंगे। देखिए, नैतिकता तो राजद ने भी खो दी बिहार में विरोध करने का। भाजपा के पास नैतिकता तो है ही नहीं कभी। भाजपा तो मुद्दा है, आज अगर नीतीश कुमार चाहते कि हम वापस आएंगे तो आज भाजपा तैयार हो जाएगी, तो भाजपा के पास कोई नैतिकता है नहीं। मैं तो चिराग पासवान को धन्यवाद दूंगा कि बार बार ऑफर मिलने के बावजूद वो कह रहे नहीं जाएंगे किसी गठबंधन में जी, चुनाव आएगा तो फैसला करेंगे। ये रोज वाला पलटी हमसे नहीं होता है। कल दिल्ली में उन्होंने बयान दिया है कि वो किसी गठबंधन में नॉट गोइंग इनटू एनडीए, विल डिसाइड माय ओन अलायंस, विल सर्च फॉर अलायंस पार्टनर्स। तो ये कम समय में चिराग पासवान ने राजनीति समझ ली बिहार की। भाजपा को तो आज भी नहीं बुझा रहा। मैं तो कह रहा हूँ भाजपा को आज नीतीश कुमार फोन करके बोले काजी आ जाए, काजी काफी है, बोले सर तैयार है, हो ना रहेगा तो गाड़ी दौड़ जाएगा, गाड़ी 80 विधायकों के साथ तैयार है सर। यही होगा और क्या होगा। और बिहार भाजपा में गुटबाजी इतनी है, इतनी चरम सीमा पे। तारकिशोर प्रसाद गए थे मिलने विजेंद्र चौधरी से मुलाकात करने, उसमें शिष्टाचार, विजेंद्र यादव से
शिष्टाचार मुलाकात हो सकती है, लेकिन विजेंद्र यादव देख तक नहीं रहे हैं उनकी तरफ। कौन राजनीति साधने गए थे? ये सब कुछ एक लंबी राजनीति का हिस्सा है। काहे राजदे के सांसदों पर हमला हो रहा है, मंत्रियों पर हमला हो रहा है? सुशील मोदी काहे राजदे के मंत्रियों पर रोज निकाल के जल्दी को विपक्ष में है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ कब रिश्ता बनाना पड़ जाए कोई गारंटी नहीं है। मतलब रिश्ता इतना भी नहीं बिगाड़ लीजिए कि फिर साथ नहीं कहावत नहीं है वो कि फिर जब दोस्त हों तो नजरें मिला सकें। नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार को हटाने की रणनीति थी इनकी। आरसीपी सिंह, चिराग पासवान, ये सब उसी रणनीति का हिस्सा थे। और मैंने तो आपको खुल के कहा था कि अगर चिराग और मुकेश सहनी अलग भी चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा का फायदा है उसमें। नीतीश कुमार का वोट बैंक कटेगा उससे, और नीतीश कुमार के खिलाफ रणनीतियों के तहत उतरेंगे लोग। तो ऐसे में तो मतलब आप समझ रहे हैं ना, भाजपा अपनी रणनीतियों में कामयाब हो जाती है। तो नीतीश कुमार ने समझ लिया कि अब इसमें आगे बढ़ने से हमको कोई बहुत सारा घाटा है, और नीतीश कुमार ने वक्त रहते सब कुछ पलट दिया है। अब यहाँ गेम क्या है? अब बिहार के अगले सीएम की बात होगी, क्योंकि 24 में एक लोकसभा का चुनाव है और 25 में फिर चुनाव है। तो मुझे तो नहीं लगता कि 24 से आगे बढ़ेगा मामला बिहार में। 24 तक आते आते मामला लोक विधानसभा का भी सलट जाएगा, और हो सकता है भाजपा दोनों चुनाव साथ में भी करा दे। कोई भी बड़ी बात नहीं हो सकती ऐसी। वैसी स्थिति में हम सभी को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि बिहार को अगला सीएम मिलेगा। अब एक बार और नीतीश कुमार को तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कई बार आपने सुना होगा कि नरेंद्र मोदी जीत जाएंगे तो मैं देश छोड़ दूंगा, फलवान एथी ने कहा, विद्वान ने कह दिया, लेखक ने कह दिया, फिल्मकार ने कह दिया, लेकिन फिर भी देश में बैठे लोग। हम पक्का छोड़ देंगे। अब की अगर नीतीश कुमार बने ना तो हम लोटिया बिस्तर उठा के अपना यहाँ से पक्का भाग गया। चैनल फिर दिल्ली से चलाइएगा? कहाँ नहीं चलाएंगे। न्यूज बिहार बंद कराए लोग, रिपोर्ट करा करा के तो भारत लाइव हो गया, बाद में इंटरनेशनल हो जाएंगे, तांडव मचाएंगे। क्या इसमें कमी क्या है? कौन? देखिए बात यहाँ है कि मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ, मुझे राजनीति बचपन से ही समझ में आती है। इसकी चीर फाड़ मेरा मतलब एक टैलेंट है जी। और शायद इसीलिए आप लोग मुझे प्यार से या खीस में बोल देते हैं, एक डॉक्टर है, चीर फाड़ करता है। जो भी हो, मैं इस काम में माहिर हूँ, मुझे इतना पता है। और राजनीतिकों को तो खूब पता होगा, कुछ लोगों को विशेष करके ज़्यादा जानकारी पता होगा मेरे बारे में। लेकिन ये मैं कह देता हूँ कि अब एक बार और नीतीश कुमार को झेलना संभव नहीं है। देखिए बिहार के विकास के बाधक हैं ये। एक बार हम एक सवाल करना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं मुझसे, पॉलिसीज कहाँ गड़बड़े हुई हैं। हम पूछ रहे हैं, चीरफाड़ आप करके बता ही दीजिए कि नीतीश कुमार बैठक भी करने वाले हैं कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय परिषद की। क्या लगता है इस बैठक में प्रधानमंत्री के लिए उनको प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा? मैंने पहले दिन ही कहा था कि अरविंद केजरीवाल, ममता और मायावती, इन तीनों की रजामंदी कभी भी इस नाम के लिए नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल तो खुद पीएम कैंडिडेट है जी। अब यहाँ जोड़ घटाव चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी बैस समाज से आते हैं और मोदी भी बैस समाज से आते हैं, तो बैस में लड़ाई होगा तो मजबूत बैस को लोग चुनेगा। ऐसा नहीं होता है। पंजाब में पंजाबी लड़ते हैं चुनाव, पंजाबी उसमें से जीत के आता है ना, और सरकार भी बदलती है। चुनाव जो लड़ रहा है वो तो मजबूते होता है, कमजोर आदमी चुनाव कहाँ लड़ता है? बिल्कुल। और नीतीश कुमार का वोट बैंक है ही कितना? नीतीश कुमार का वोट बैंक है ही कितना? आपके बड़ा हंसी बढ़ता है आरसीपी सिंह जब बोलते हैं तो कि इनके विधायक बिहार में सरकार बनाने लायक नहीं है। इनसे ज्यादा बड़े गठबंधनों से, दलों से इनको गठबंधन करके खुद मुख्यमंत्री बनना पड़ता है, और ये कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो नंबर 1 पार्टी बना रहे हैं ना उपेंद्र कुशवाहा, लक्ष्य जो है एकदम उसी लक्ष्य में जा रहे हैं। न मंत्री बनना है, न विधायक बनना है, कुछ नहीं। मुंह से मुटे हैं, लोढ़ा हुई हैं। मैंने आरसीपी सिंह से रालोसपा तो समझ, फिर आप कहाँ हमको लेके जा रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा की तरफ मोड़ रहे हैं इस चर्चा को। फिर आप समझ रहे हैं कि 2-3 मिनट हम बोल देंगे, फिर उनको बुरा लगेगा, एक आध आदमी उनके कूट से फोन करेंगे कि आप फिर बोलने लगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे क्या? जोड़िए प्रेस कॉन्फ्रेंस। उपेंद्र कुशवाहा जी को माफ करते हैं, आज उनके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो अपनी पार्टी नहीं बचा पाया, वो नीतीश कुमार को बिहार का प्रधानमंत्री बनवा रहा है। मैं देश का नहीं कहूंगा, बिहार का प्रधानमंत्री। अब चर्चा को वास्तविक जगह पर लेके आते हैं। बड़ी चर्चा है, इसलिए महत्वपूर्ण चर्चा है, इसको जरूरी है करना संजीदगी से। बिहार में 3 राजनीतिक दल मैं नहीं कहूँगा, 3 राजनीतिक व्यक्ति जो फिलहाल बहुत सजीव राजनीति कर रहे हैं। एक मुकेश सहनी का ये बयान आज भी आया है कि भाजपा अपने हिसाब से पूरे देश भर में तांडव करती फिर रही है, सरकार बनाने के लिए हर हथकंडे का इस्तेमाल कर रही है। और जब बिहार में नीतीश कुमार उसके साथ झटका देते हैं उसको, तो वो ये क्यों कहती है कि हमारे साथ धोखा हुआ है? धोखा नहीं हुआ है, आपने धोखा किया है।
आपने एक राजनीतिक गठबंधन बनाया, उनको मन नहीं था आप साथ चलने का, उन्होंने वो गठबंधन तोड़ दिया। जी। तो इसमें धोखा की बात कहाँ है? आपके दम में सरकार बना लीजिए। आपने 4 विधायक तोड़े मुकेश सहनी के। मुकेश सहनी ने आपको ये थोड़ी बोला कि आपने धोखा किया, उन्होंने कहा जो हुआ मेरे साथ वो गलत हुआ, फील्डिंग के तहत मेरे साथ की गई थी। जी। और यही काम आरसीपी सिंह के माध्यम से जदयू में करना चाहते थे लोग, लेकिन वक्त रहते नीतीश कुमार ने पकड़ लिया, इसलिए आरसीपी सिंह को साइड लाइन कर दिया। आज जो मुकेश सहनी के 4 विधायक भागे हैं, ऐसे ही अगर भाजपा के दिए हुए प्रत्याशी को टिकट मिल गया होता सारे लोगों को, तो ये सारे लोग जदयू से भाग नहीं जाते हैं जी, भाग भाजपा जाते में। हैं। और नीतीश कुमार के पास क्या रहता है? बाबा जी का टुल्लू, कहानी खत्म। और आज तेजस्वी यादव के साथ जाने लायक भी नहीं बचते। जी। तेजस्वी वजह तेजस्वी बोलते कि क्या करेंगे आपका 5 को 6 को विधायक लेके, हमारे पास ऑलरेडी बहुत है। जी। ढेर लोग पेंडिंग में कांग्रेस लगा पड़ा हुआ है, नहीं हो चाहिए गठबंधन आपका। आज आपके पास उतने विधायक हैं जिससे सरकार मजबूती से चल सकती है, इसलिए तेजस्वी यादव आपको मुख्यमंत्री भी मानने के लिए तैयार है और राजनीतिक जोड़ घटाव में आपको मौका भी दे रहे हैं। जी। अब मुकेश सहनी की जहां तक बात है वो तो मैंने समझा दिया। अब आते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान ने हाँ ना में रख दिया है भाजपा को, वो समझ गए हैं, उनकी राजनीतिक परिपक्वता आ गई है। अब वो जानते हैं कि यहाँ से उनका 8-10% जो वोट बैंक कोर वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। प्रति विधानसभा जब वो 18,000 वोट लेके एवरेज आए हैं, तो उनको पता है कि 18,000 वोट बैंक में जीत हार का फैसला हो जाएगा। चिराग पासवान का एक और बात है, मतलब एक और बात उनके साथ उन्होंने जो कई बार दोहराई है, खासतौर पे चिराग पासवान अगर चाहेंगे भी तो जो समर्थक हैं वो 10% समर्थक तो भाजपा के विरोध में खड़े हैं कि चिराग पासवान के साथ जो हुआ है, जो सेंटिमेंटली रामविलास पासवान के साथ ये मत बोलिए भाजपा के विरोध में खड़े हैं। ये वोट बैंक चिराग पासवान के इंतजार में है, इसमें सवर्ण भी है। चिराग पासवान ने नाराजगी तो है ना, क्रॉस कास्ट जाकर अपना बढ़ाया है, अपनी जो क्या बोलते हैं उसको, वैचारिकता है, जो पहचान है, जो एक्सेप्टेंस है, उसको बढ़ाया है उन्होंने। और पार्टी का उनका देखिए शायद बिहार की सबसे मतलब बैलेंस्ड पार्टी कोई है जातिगत वाइज, तो वो उनकी पार्टी है। उन्होंने भले कोई रिप्रेजेंटेशन सदन में नहीं है, लेकिन अपने पार्टी के संविधान में उन्होंने पूरी डेमोक्रेसी का फॉलो किया है जी। और बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, देखिए चिराग पासवान सधे हुए नेता हैं। अगर मौका मिले तो कल तक दिल्ली वाले हम लोग उनको कहते थे, आज तो बिहार में ज़्यादातर समय बीत रहा है। और जो 10% उनका वोट बैंक है वो पिछले चुनाव में उन्हें साबित कर दिया है कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार को कमजोर करने में आज भी नीतीश कुमार के लोग आह भरते हैं कि अरे चिराग ने कमजोर कर दिया। तो मतलब चिराग का वोट बैंक है। मैं तो कह रहा हूँ 18,000 वोट प्रति मैंने बूथ विधानसभा को लेके आए थे, तो वो महत्वपूर्ण रहता है ना। भाजपा चाहेगी ना कि वो रहे। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और सारे दर्शक भी जानते हैं कि इस बिहार में चिराग पासवान और रामविलास पासवान का जो वोट है वो पशुपति पार्षद को कभी ट्रांसफर नहीं होगा। जब भी होगा तो वो चिराग को ट्रांसफर होगा। तो चिराग पासवान बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब चिराग पासवान यहाँ से भाजपा के सीधे बुलावे पर नहीं जा रहे हैं। मतलब क्या है, चिराग चाहते कि कल तक आपने जो मुझे झेलाया है, मेरे साथ जो हुआ, आवास निकाला गया, पिता की तस्वीर बाहर फेंक दी गई, ये सब कुछ हुआ है और ये सब कुछ आपके सामने हुआ है। मैं कलेजा फाड़ के कहता रहा कि मैं आपका हनुमान हूँ, और आपने हनुमान के साथ वो सब कुछ किया जो राम कभी जीवन में नहीं करते। तो काहे कहा राम? चिराग को फुल इज्जत चाहिए भाजपा से, नहीं? बिल्कुल चाहिए, सम्मान चाहिए। और सम्मान के साथ अरे यही बेचैनी देखकर तो और यही डर देखकर तो चाचा की पार्टी से लोग पहले ही न्योता दे दिए कि आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है आप। अब क्यों, अब क्या बदल गया कि नहीं आपको दिक्कत है? ऐसा क्या बदला? आप कमजोर हो गए, आप सत्ताविहीन हो गए बिहार में, इसलिए। और जब डूबते को तिनके का सहारा कहा जाता है, ऐसे में चिराग पासवान अपने पॉलिटिकल मोनोपोली करें और कहें भाजपा से कि मैं डिक्टेट करूंगा किस टर्म्स पे आऊंगा, मेरे साथ बात कर लो, सीटें कितनी, मेरे साथ बात कर लो, डिप्टी सीएम कौन, सीएम कौन, ये सब कुछ पहले से मेरे साथ तय करो, फिर सपोर्ट करूंगा। ऐसे नहीं। आज आपके पास पूरे उत्तर बिहार में, उत्तर भारत में एक भी सहयोगी नहीं बचा है। मतलब सर, एक और पुरानी बातों को अगर याद कराई जाए तो नीतीश कुमार भी कभी चिराग के फेज में थे। बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। तो क्या दूसरा नीतीश भाजपा चिराग को बनाएगा? नहीं, ये राजनीतिक परिपक्वता चिराग की थोड़ी अलग है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की तरह वो आज का देख के नहीं चलते। नीतीश कुमार मुझे ये लगता है नीतीश कुमार शॉर्ट टर्म फायदे देखते हैं। मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग को दूसरा नीतीश आप समझ नहीं सुनिए, चिराग को समर्थन कर मुख्यमंत्री भाजपा बना देती है। वो तो देखिए, वो तो भाजपा को तय करना है, लेकिन चिराग तो नेगोशिएट करेंगे ना कि मेरे साथ पहले ही बात कर लो। क्या कल आप आज आप साथ समर्थन देते हैं, कल कहेंगे कि नहीं 4 ही सीट दे पाएंगे, आपकी पार्टी बड़ी नहीं है। ऐसा नहीं होगा। आज ही चिराग ये डिक्टेट करेंगे कि जिन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, मेरे पिता के साथ धोखा किया, उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। कितने लोग का टिकट कट जाएगा?
कर जाएगा। वो कहेंगे कि मुझे डिप्टी सीएम है, सीएम बताओ क्या बनाओगे, जी। तब मैं विधानसभा में सपोर्ट करूंगा। लोकसभा में मुझे कितनी सीटें दोगे ये बताओ, तब तय करूंगा। दिल्ली में मुझे क्या स्थान मिलेगा ये बताओ, मंत्री पद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बताओ। ये सारी बातें वो डिक्टेट करेंगे और जरूरी भी है। क्यों जरूरी नहीं है भाई? कल तक उनके साथ सारी नाइंसाफी हुई है, आज चिराग पासवान को मौका मिले तो क्यों नहीं डिक्टेट करे। लेकिन जहां तक नीतीश वाली बात है, मैं बता दूं आपको कि चिराग और नीतीश में यह अंतर है कि चिराग पूरी तरह से पका के खाना चाह रहे हैं। हड़बड़ी है? देखिए, कोई हड़बड़ी जी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। बिहार की राजनीति से बिल्कुल दूर रहती है लोजपा कई बार, लेकिन फिर भी चुपचाप बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लगातार अपने काम में लगे हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, राजस्थान तक चले गए मुलाकात करने के लिए। तो ये उनकी रणनीति है। और नीतीश कुमार की रणनीति क्या है? शॉर्ट टर्म फायदा। आज शराबबंदी लागू कर दो, भले उसके चलते लोग मर जाए, भले उसके सरकार को हटाओ, लेकिन इसका मैसेज क्या जाएगा कि नीतीश कुमार ने नशा बंद करा दिया। और नशा बंद करने का मतलब खैनी, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू और खास तौर पर ललन सिंह के मेज पर जो रखा रहता है रजनीगंधा, वो बैन होना चाहिए जी। वो नहीं बैन होगा, ललन सिंह का ऐसे जतरा बनेगा, फिर बगल में खैनी पीट रहा है कोई, ये नहीं बैन होगा। ये नहीं बैन होगा। बिहार का संस्कार हो गया। तभी तो दिल्ली में एक महिला गरिया रही थी जी, क्या बोल रही थी, हमने बोल भी नहीं सकते। संस्कार बना दिया है अपने में। बिहार में नशा बंद है लेकिन फिर भी विकास नहीं हो रहा है। बिहार में नशा बंद है फिर भी लोग पी के नाच रहे हैं, तमंचे पर डिस्को हो रहा है। चालू ना हुई बिहार, क्या अब तो सबके आँख के सामने है। अब इसमें भी मेरा मुंह मत खुलाए, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ आपसे। चिराग पासवान और नीतीश कुमार में कोई तुलना नहीं है। नीतीश बहुत प्रगाढ़ नेता है, बड़े पलटी मार है, बड़े चाणक्य है बिहार के, मौका पर चौका मारना जानते हैं। अब इस सिक्का चल रहा है। जिस दिन ये सिक्के का एक खास बात है, दो पहलू होता है सनी बाबू। पलट गया ना तो दिल्ली में केजरीवाल का जब सिक्का अब चला तो बाकी लोगों का पानी पानी हो गए हैं ना। भाजपा रोज मुखिया बदलती है, कुछ नहीं मिलता है। भाजपा, कांग्रेस, सारी पार्टियां दिल्ली में फेल हो जाती हैं केजरीवाल के सामने। क्यों? पढ़ा लिखा व्यक्ति है, दिल्ली के लिए लड़ता है। अरे मुफ्त मुफ्त तुम क्यों कहते हो? मुफ्त देकर उसने कितने लोगों को के जीवन को बचाया। बिजली के बिल के चलते फांसी लगा लिया, सुना ना आपने? बिजली के बिल में कटौती के चलते कंफ्यूजन हो गया, उसके चलते पानी के बिल के चलते लोगों ने कर ली। बहुत सारी बातें हैं। स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, स्कूल का मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं लोग बिहार में बेशरम की तरह। पहले क्यों नहीं किया? उद्योग मॉडल देखिए दिल्ली का, आप देखिए अपना उद्योग मॉडल। दिल्ली में और मुंबई में क्यों यहां से बिहार के लोग जाते हैं? जीवन स्तर है तब ना। और आप कहते हैं कि नहीं शौक से जाते हैं, नहीं दारू पीने जाते हैं, यही कहते हैं ना आप, बेशरम की तरह। छोड़िए चिराग पासवान, उनकी बात छोड़िए। चिराग पासवान पर हमने चर्चा कर दी। आरसीपी सिंह पे मैं आना चाहूंगा। आरसीपी सिंह के पास पार्टी नहीं है, ये भूल है। पार्टी है उनके पास? पार्टी है, जदयू पर दावा ठोकेंगे। VIP 1 VIP 2 याद नहीं आपको क्या? मैंने एक्सप्लेन किया था। VIP 1 VIP 2, क्या VIP 2 नहीं एग्जिस्ट करती है? करती है। ऐसे ही JDU 2 एग्जिस्ट करती है बिहार में। आप अगर ये सोचते हैं कि शरद यादव की तरह इनको राजनीतिक मौत मार देंगे, अगर ये सोचते हैं कि इनको अल्जाइमर हो जाएगा, ये भुला जाएंगे सारा जो आपके साथ काम किए हैं, वो नहीं होगा। आरसीपी सिंह का वोट बैंक कितना बड़ा है ये तो मुझे नहीं पता। चुनाव का जीत भी पाएंगे कि नहीं कि पता नहीं मुखियों का। लेकिन आरसीपी सिंह के पास जदयू के सारे फाइनेंसर्स हैं। आरसीपी सिंह के पास जेडीयू का बड़ा हिस्सा समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का है। दोनों तरफ से कार्यकर्ता खेलना चाह रहे हैं। कार्यकर्ता भी देख रहे हैं, मौका का इंतजार कर। इतना भीड़ कैसे इकट्ठा हो गया? ये भीड़ क्या पैसे पे इकट्ठा की गई है? आप हम थे मौजूद, हमने देखा था। वो कार्यकर्ता जदयू के थे। मैंने उनसे खुल के पूछा, वो अपनी स्ट्रैटेजी एक्सपोज नहीं करना चाहते थे आरसीपी सिंह। उन्होंने नहीं बताया कि कौन है, लेकिन मैं और आप जानते हैं कि कौन से वो लोग थे। वो जदयू के कार्यकर्ता थे। वो नीतीश कुमार से के साइडलाइन केस नाराज हैं। वो इस बात से नाराज है कि ललन सिंह का दौर आया तो आरसीपी सिंह के लोगों को छाट के अलग किया गया जी। तो वो कहाँ जाएंगे? क्या वो जदयू में पड़े रहेंगे क्या? जी नहीं, राजनीतिक विकल्प खोजेंगे। और उस राजनीतिक विकल्प का नाम आरसीपी है। आरसीपी आज नहीं तो कल भाजपा के साथ एक बड़े नेगोशिएशन का हिस्सा हो सकते हैं। और अगर चुनाव में आरसीपी महत्वपूर्ण होना हो, लेकिन जिस दिन सरकार पलटनी हो उनकी आवश्यकता पड़ेगी। जदयू के लोगों के विधायकों को तोड़ने की आवश्यकता जिन भाजपा को पड़े, भाजपा डायरेक्ट नहीं तोड़ पाएगी। इसलिए उन्हें आरसीपी के मोबाइल में सबका नंबर है, सबका नंबर है, सब लोग मिलता भी है छुप छुपा के। तो ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं मध्यावधि चुनाव या मध्यावधि स्थितियों में सरकार पलटने के भाजपा के पक्ष में। फिलहाल ऐसी रणनीति हो सकती है कि भाजपा नहीं चाहती हो पलटना, या हो सकता है भाजपा के पास अभी आरसीपी सिंह के पास उतने हिम्मत न हो, उतने विधायक उनके पास न हो, समर्थन, ये भी हो सकता है। देखिए कोई भी रणनीति हो सकती है। और एक फील गुड भी होता है ना, सरकार बदली है, सब लोगों को लग रहा है कि अच्छा है, लेकिन सब खुश है क्या? और जब भी चुनाव का माहौल हो
या बिहार में सरकार पलटनी हो, आरसीपी सिंह का सिक्का तभी बिहार में चलेगा। और वो भाजपा से नेगोशिएट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आरसीपी सिंह अपने दम पर ये सब कुछ कर रहे हैं? भाजपा का पूरा सपोर्ट है। जब भाजपा के ऊपर यह आरोप लग सकता है कि ओवैसी को बी टीम बना के ले आते हैं, कभी पप्पू यादव को बी टीम बना के ले आते हैं, कभी मायावती को बी टीम बना के ले आते हैं, तो आरसीपी सिंह को नहीं चाहेंगे क्या? आरसीपी सिंह तो सिंधे हैं इनके लिए। जब चक जल जाए सिक्का तब चल जाए। काहे नहीं, जिस दिन सरकार बनी थी महाराष्ट्र में, उसके 2 दिन बाद क्या नहीं पलट दिए? समय लगता है, नाराज लोगों का लिस्ट बनता है। बीमा भारती कितने हैं अभी बैठे हुए हैं, जय कुमार सिंह हैं, कितने लोग बैठे हुए हैं जिनको मंत्री नहीं बनाया आपने, जो विधायकों नहीं बन पाए आपके चलते, मैंने आपके लड़ाई लड़ने के चलते वो आज मुक्तभोगी हैं। ये भी एक बड़े कारण है जिसकी वजह से बिहार में राजनीतिक पलट सकती है और अगले मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा उसमें इनका भी एक बड़ा हस्तक्षेप होगा। जी। एक बार मुकेश सहनी की तरफ वापस आऊंगा, क्योंकि मुकेश सहनी को हमने बहुत स्पेस नहीं दिया। जी। मुकेश सहनी के पास जो वोट बैंक है उससे तो आप भी इत्तेफाक रखते हैं। जी। जब भी मुकेश सहनी चुनाव लड़े हैं वो 2000, 4000, 1000, 2000 वोटों पर नहीं सिमटे हैं। उन्होंने 25-30 हजार वोट लाया है जहां भी अपने हस्तक्षेप। अब वो मोकामा लड़ने की स्थिति में आ गए हैं। अब वो मोकामा में लड़ेंगे तो आपको क्या लगता है कि उससे पहले तेजस्वी तो नहीं चाहेंगे कि उनको अपने साथ कर लें? तेजस्वी की सबसे बड़ी मजबूरी क्या है कि मुकेश सहनी ही एक ऐसे इस पूरी पार्टियों के लिस्ट में है ऐसे नेता जो अगर तेजस्वी तो बात नहीं मानेंगे उनकी तो फिर भी विद्रोह कर देंगे और फिर कहेंगे कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। उनकी शर्तें हैं, आज भी उन शर्तों को रिपीट कर रहे हैं कि हमें हमारे समाज को आरक्षण चाहिए, वो आपको देना होगा। नीतीश हो, तेजस्वी हो, भाजपा हो, पप्पू यादव, कोई हो, चिराग हो, हमको वो आरक्षण चाहिए। उत्तर प्रदेश में वही लड़ने गए थे, उसका घाटा हुआ, 4 विधायक गए। तो भाई जब कोई व्यक्ति एक अपने एक विश्वास पर टिका हुआ है तो मतलब ये साबित करता है कि दृढ़ संकल्पी है। घाटा हो जाए, 4 विधायक चले गए फिर भी अफसोस नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये साबित करता है कि ये वाइल्ड हॉर्स हो सकते हैं। और जो वोट प्रतिशत है इसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? जिस तरफ रहेंगे उधर सरकार पलटने की क्षमता रखते हैं। अगर मैं तो कहूंगा कि अगर ये चुनाव लड़ जाए तो ये महागठबंधन को अकेले डैमेज कर देंगे, भाजपा के पक्ष में मोड़ देंगे पूरा खेल को। तो ये महागठबंधन भी नहीं चाहेगी। और भाजपा ने रिश्ता जरूर खराब कर लिया इनसे, इनके 4 विधायक तोड़कर, लेकिन भाजपा क्यों नहीं चाहती? भाजपा ने इंटरनल मैसेज भेजा है, अभी ये तैयार नहीं हो रहे हैं। ऐसे ही लालू यादव ने इनको मैसेज भेजा था, ये तैयार नहीं हो रहा। ठीक है, राजनीति डिसीजन मेकिंग पर भी डिपेंड करता है, लगता है थोड़ा डिसीजन मेकिंग पर भी समय टिकता हुआ रहता है। जैसे कल नीतीश कुमार ने डिसीजन ले लिया तो भाजपा को मौका नहीं मिला नीतीश को पलटने का, नीतीश ने पहले ही पलट दिया सब कुछ। वैसे ही परिपक्वता वैसी राजनीतिक आ जाएगी उनमें भी। और आए ना आए इतना जरूर तय मान लीजिए कि मुकेश सहनी भी एक बड़ा हस्तक्षेप होंगे अगला बार जब चुनाव होगा या मध्यावधि होगा या जो भी होगा, उसमें उस स्थिति में सीएम का चेहरा जो होगा वो तय करने का एक बड़ा हस्तक्षेप इनका होगा। जैसे कि चिराग पासवान का है, जैसे आरसीपी का है, वैसे ही इनका होगा। जी, तो कहीं ना कहीं बिहार में अभी सरकार बनी है, आने वाले दिनों के सरकार को लेकर चर्चा है। तो संभावित नाम है वो लगातार कार्य कर रहे हैं। ये सभी लोग बिहार के मेन राजनीतिक फ्रेम से दूर हैं, लेकिन वो काम इस तरीके से कर रहे हैं कि चुनाव में इनकी जरूरत पड़ेगी, सभी दलों को जरूरत पड़ेगी। जिस भी गठबंधन की चर्चा हो उस गठबंधन में इनके वोट बैंक की जरूरत पड़ेगी और इनका जनाधार बड़ा है और कहीं ना कहीं ये बिहार में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे में ये 3 संभावित नाम थे। अब देखना ही होगा आने वाले दिनों में कौन कौन से नाम किस खेमे में जाते हैं और कैसे इनकी सियासत चलती है।